तो हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यार क्लासेस में। आज फिर से आपसे एक बीच में कविता का पहला चैप्टर पढ़ा दिए और आज हम लेके आ चुके हैं बालकृष्ण भट्ट कहानी का पहला चैप्टर का संपूर्ण जीवनी, है ना। संपूर्ण जीवनी के बाद आएगा इसका अर्थ आएगा, एक कहानी आएगा। तो आप सभी के बीच में कंटिन्यू वीडियो लेके आ ही रहे हैं क्योंकि हम लोगों का रोज़ा चल रहा है, रमज़ान। आप लोग समझते हैं कितना परेशानी होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आते हैं। तो एक बार आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चलिए कुछ आप सभी को आज रमज़ान के मौका पे कुछ सुना देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हैं, सुनाए, कमेंट कीजिएगा आप लोग, अच्छा लगेगा तो सुनिएगा। लौट आओ भुला कर खताए मेरी, अपने पल के झुका दूं अगर तू कहे। लौट आए भुला कर खताए मेरी, अपने पल के झुका दूं अगर तू कहे। ईद आने को है शहर सजने लगा, ईद आने को है शहर सजने लगा। अपने घर को सजा दूं अगर तू कहे। लौट आओ भुला कर खताए मेरे, अपने पल के झुका दूं अगर तू कहे। कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान आने वाले तो सोचे बच्चे सबके साथ कुछ मस्ती कर लेते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कमेंट कीजिए। तो बातचीत, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत क्या होता है, बातचीत किसे कहते हैं, है ना, इसको पढ़ेंगे। और इसका बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होने वाला, एक निबंध है ना। निबंध क्या होता है सर, कहानी होता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे बालकृष्ण भट्ट के जीवनी को देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं आप सभी के बीच में हमेशा आ सकूं। आप लोगों को देखने के लिए मिलता होगा बालकृष्ण भट्ट का जीवनी। देखिए कितने अच्छे तरीके से लिख के लेके आए हैं रमज़ान के दिन में। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बालकृष्ण भट्ट की जीवनी, है ना, चैप्टर नंबर 1, है ना, कहानी चैप्टर नंबर 1 क्लास 12। क्लास क्या बोला तो क्लास 12 का, क्लास 12। तो हम बात करते हैं सर बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ 23 जून 1844 ईस्वी में इसका जन्म हो गया। कब हुआ बोला तो 23 जून 1844। निधन कब हुआ, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट का निधन हो गया। उसके बाद अगर निवास स्थान की हम बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। निवास स्थान अगर हम बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता और पिता, माता पिता पार्वती देवी, माँ के नाम पार्वती देवी, पिता बेनी प्रसाद, जो पिता एक व्यापारी थे। क्वेश्चन पूछेगा बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, पैसे थे, एक व्यापारी थे। और इसकी माँ पढ़ी लिखी थी। माँ के ही बदौलत बालकृष्ण भट्ट ने संस्कृत का शिक्षा ग्रहण किया, अंग्रेजी हिंदी वगैरह पढ़े थे। इसीलिए कहता है कि एक माँ का पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों, पिता जो हम मॉर्निंग में जगते हैं, अपना ऑफिस जाते, काम पे जाते, लेकिन दिन भर कौन रहता है, उसकी माँ रहती है। तो इसलिए माँ का पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो बालकृष्ण भट्ट ने सबसे ज़्यादा शिक्षा किससे से लिया, तो अपनी माँ से लिया। किससे लिया था, माँ से लिया था। इसकी माँ के नाम क्या है, बेनी पार्वती देवी। उसके बाद पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद। पिताजी क्या था, एक व्यापारी थे। उसके बाद हम बात करें शिक्षा इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया, है ना, घर से ही किया, तो संस्कृत का अध्ययन किया। उसके बाद 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा पास किया, है ना, एंट्रेंस की परीक्षा पास किया 1867 में। क्वेश्चन पूछेगा बालकृष्ण भट्ट ने 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा कहाँ से पास किया, तो प्रयाग मिशन स्कूल से। क्वेश्चन पूछेगा प्रयाग मिशन स्कूल से बालकृष्ण भट्ट ने, है ना, कब परीक्षा पास किया था, है ना, 1867 में। कहेगा बालकृष्ण भट्ट ने 1867 में कौन ठो परीक्षा पास किया था, किस परीक्षा पास किया था, तो कौन किया था बोले तो एंट्रेंस की परीक्षा। 3 क्वेश्चन बनेगा, 3 क्वेश्चन बनेगा। नंबर 1, बालकृष्ण भट्ट ने 1867 में किस परीक्षा को पास किया था, एंट्रेंस की परीक्षा। बालकृष्ण भट्ट ने 1867 में किस स्कूल से परीक्षा पास किया था, प्रयाग मिशन स्कूल से परीक्षा पास किया था। बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस की परीक्षा कब पास किया था, तो 1867 में पास किया था। इसीलिए तो कहते हैं आप AR क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, कहीं पढ़ने का जरूरी नहीं है। 3 तरीके से क्वेश्चन आपका बन सकता है। उसके बाद 1869 से 75 के बीच में इन्होंने प्रयाग मिशन में ही अध्यापक के रूप में रहा। और अध्यापक के रूप में रहा, है ना, रहने के बाद ये इसका मिजाज थोड़ा जो है ना
अलग हिसाब के था। इसको गुस्सा आता, जैसे आप लोग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, अभी कहीं जाते हैं कोई कुछ करते हैं गुस्सा, तो ये अपने जवानी में इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आते, तो इन्होंने छोड़ दिया, अध्यापक करना छोड़ दिया। बच्चे लोग को मारते थे, नहीं यो गलती करता कूट देता था, पकड़ पकड़ के मारता था, बच्चा सब रोते थे, हर दिन कंप्लेन आता था, और कंप्लेन आता तो गार्जियन सब तो और इसको गुस्सा आता तो छोड़ दिया ये। तो इन्होंने 1869 से 75 के बीच में क्या किया है ना, स्कूल के पर इसको मतलब ये अध्यापक के रूप में रहा था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रचनात्मक। अगर हम बात करते हैं इन्होंने कविता कहानी लिखने का प्रेरणा कब हुआ, रचनात्मक प्रक्रिया है ना, किससे सीखा था, एक व्यक्ति था है ना जिसका भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लिया। याद रखना मेरे दोस्त, एक बात बताते हैं, आपका दोस्त और आपकी संगत, किसी ने कहा है कि संगत से ही लोगों का रंगत बदलता है। संगत से क्या बदलता है, रंगत बदलता है। किसी ने कहा है कि अगर आप 5 चोर के साथ में रहते हैं ना, तो छठा चोर आप ही बनिएगा, 100% है, छठा चोर आप ही बनिएगा। लेकिन 5 लाखपति के साथ में आप घूम रहे हैं, यकीनन के साथ छठा लाखपति आप बन जाइएगा। तो इसीलिए आप संगत को बदलिए, आपका रहना खाना पीना किसके साथ घूमते हैं उस हिसाब से समाज के लोग जज कर लेता है ना। अगर आप अच्छे लड़के के साथ में घूमते हैं तो समाज के लोग भी कहेगा नहीं ये लड़का ठीक है, अच्छा है इसका व्यवहार है। बूढ़े लोगों के साथ में घूम रहे थे, कहे ये लड़का ठीक ठाक नहीं होता यार, घूमते फिरते रहता है, इसीलिए है ना अच्छे संगत बनाए। तो इन्होंने प्रेरणा लिया किससे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या लिया बोले तो इन्होंने प्रेरणा लिया। क्वेश्चन पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट ने प्रेरणा किससे लिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लिया था। उसके बाद 1877 में इन्होंने हिंदी, कहता है कि किस्मत बदलता है, 1877 में हिंदी पर्दिक नामक मानसिक पत्रिका का संपादन किया था। किस्मत सबका बदलता है, आपको पता ही होगा आज हमारे T20 वर्ल्ड कप जीत चुका फाइनल है ना, न्यूजीलैंड उसके बाद भारत। तो आपको हम बता दें उसमें एक ऐसा हीरो एक ऐसा बंदा हीरो बन गया जो सोच नहीं सकता था कि इस T20 वर्ल्ड कप में हमको जगह मिलेगा और हम हीरो बन जाएंगे, वो था संजू सैमसंग। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि क्या होगा, कंटिन्यू स्ट्रगल करते आया, मेहनत किया, वो कभी बैठा नहीं, लेकिन जब उसको मौका मिला उन्होंने दुनिया को बतलाया कि मैं वो नहीं हूँ जो ये वर्ल्ड कप से बाहर बैठा रहूँगा। उन्होंने दिखाया मेरे अंदर में क्या शक्ति है। ये कब हुआ, वो कंटिन्यू जब करते रहा तब जाके उसको पता चला है ना, तब जाके उसको पता चला कि मेरे अंदर में ये शक्ति है, और लोगों को बताया मैं वो शख्स हूँ जो आने वाले समय का एक बहुत बेहतरीन बैटर बन सकता हूँ। संजू सैमसंग ने दुनिया को बताया और मैन ऑफ द मैच बन चुका। बताओ ये होता है क्योंकि वो कंटिन्यू मेहनत करते रहा, उसको मौका मिला कर गया। ठीक उसी प्रकार है ना, इन्होंने 1877 में हिंदी पर्दिक नामक मानसिक पत्रिका के क्या क्या संपादन किया, और करने के बाद तुमको हम बता दे 33 वर्ष तक के चला था, धूमधाम से चला था। जैसे कोई हीरो के देखते हो, पठान मूवी, सलमान खान का एक तो मूवी आया था शाहरुख खान के, कितना चल रहा था, एक तो सलमान खान के मूवी आए उसका नाम भुला रहे, आने के बाद इतना चला। धुरंधर को जानते हो, हाँ धुरंधर को आप लोग जानते हैं ना, इससे पहले उसको कौन जानता, उतना नहीं जानते, लेकिन जैसे धुरंधर मूवी आया सब उसको जानना शुरू कर दिया। जब इन्होंने हिंदी पर्दिक नामक पत्रिका का संपादन किया तो आपको हम बता दें 1877 में 33 वर्ष तक के लाखों करोड़ ये बुक बिका। सर क्यों बिका, क्योंकि पहले के ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लोग खोजते थे है ना, अच्छा चुटकुला का किताब, कहानी का किताब, तो ये अच्छे तरीके से लिखा करते थे। 33 वर्ष तक के चला और चलने के बाद तब से इसको जानना शुरू किया। ये देखो यही 1833। उसके बाद रचना अगर हम बोले तो रचना सर क्या होता है कि जीवन काल में आप जो लिखते हैं ना उसी को क्या कहते हैं, रचना कहते हैं। तो रचना उपन्यास है, रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, बोले तो उपन्यास है, रहस्य कथा है, उसके बाद क्या नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अजान 100 जान है। उसके बाद इन्होंने अपने जीवन काल में 100 लगभग 100 के आसपास निबंध लिखा था। उसके बाद 100 निबंध इसका फेमस हुआ था है ना, 100 लिखा था लेकिन उसमें 100 इसका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। अगर हम बात करें तो ये भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के बोले तो भारतेंदु युग के ये कवि थे। ये इसका इतना आपको जीवनी याद हो गया होगा। एक बार हम लोग फिर से चलते पढ़ लेते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ 23 जून 1844 में, निधन हो गया 20 जुलाई 1914 में। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता पिता बेनी प्रसाद, माँ के नाम पार्वती देवी, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद। उसके बाद अगर हम बात करें जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। शिक्षा के प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का शिक्षा लिया। उसके बाद इन्होंने 1867 में एंट्रेंस की परीक्षा प्रयाग मिशन स्कूल
से किया। उसके बाद हम बात करते हैं 1869 से 1875 तक इन्होंने प्रयाग मिशन स्कूल में क्या किया बोले तो अध्यापक के रूप में रहे। उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया। शिक्षा की हम बात करें, प्रेरणा किससे लिया तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से इन्होंने प्रेरणा लिया। उसके बाद एक हिंदी प्रदीप नामक के क्या लिखा, बुक लिखा, और बुक लिखने के बाद इस वो 33 वर्ष तक की चला और फेमस हो गए। उसके बाद आता है इन्होंने ये क्या रचना लिखा, उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी है ये। उसके बाद एक सुजाना है, लगभग 1000 इन्होंने निबंध लिखा, जिसमें 100 निबंध इसका बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। तो इतना इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। आज क्लास यहीं तक है, कल हम लोग मिलते हैं बातचीत का संपूर्ण कहानी को लेकर के। और ये निबंध है, बालकृष्ण भट्ट क्या है, एक निबंध है, बातचीत निबंध है। और इसमें हम लोग देखेंगे बातचीत करने का तरीका क्या होता है। मेरे दोस्त आप लोग को पता होना चाहिए बातचीत क्या होता है, कि आपस में जो बात करते हैं, नहीं, बातचीत करने का भी तरीका होता है। कहता है ना कि वही बात आपको मार खिलाएगा, वही बात आपको पान खिलाएगा, अच्छा चीज़ खिलाएगा। तो इसमें देखेंगे बातचीत क्या है। तो कल का वीडियो का आप मिस मत कीजिए। बेहतरीन तरीके से हम बेन जॉनसन को देखेंगे, रॉबिन्सन क्रूसो को देखेंगे, फ्राइडे को देखेंगे, बहुत अच्छे इंसान के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं कल धमाकेदार के साथ। आप लोग का रमज़ान मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो, और आप लोग शॉपिंग कीजिए, मस्ती कीजिए। कल के क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।